हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की कहानी है बेड रेस्ट। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। जब सीमा ने डॉक्टर से कहा बेड रेस्ट की पर्ची लिख दीजिए, नहीं तो मेरे घर वाले मुझे आराम नहीं करने देंगे, तो घर आकर उसकी सास ने उसे झूठा बता दिया। घर में शाम का समय था। दरवाजे की घंटी बजी और नकुल ऑफिस से लौटा। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। जैसे ही वह अंदर आया, उसे किचन में बर्तनों की आवाज़ सुनाई दी। उसकी माँ सरोज जी रसोई में खाना बना रही थी। गैस पर सब्जी चढ़ी थी और साथ साथ वह रोटियों के लिए आटा भी गूंथ रही थी। नकुल ने हल्की आवाज़ में कहा, मम्मी मैं आ गया। सरोज जी ने पलट कर देखा और बोली, आ गए बेटा? जाओ पहले कपड़े बदल लो, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। नकुल सिर हिलाकर अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी सीमा बिस्तर के किनारे बैठी हुई थी और गोद में टोकरी रखकर मटर छील रही थी। तब नकुल ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, अरे सीमा, तुम आराम नहीं कर रही? डॉक्टर ने तो तुम्हें आराम करने को कहा था ना? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप मटर छीलती रही। नकुल ने कपड़े बदले और सीधे किचन में चला गया। जैसे ही वे किचन में पहुंचा, सरोज जी थोड़ा नाराज़ होते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी ने आज क्या किया? नकुल थोड़ा चौंक गया और बोला, क्या हुआ मम्मी? तब सरोज जी बोली, अरे आज सुबह हमारी पड़ोसन आई थी। वही बता रही थी कि जब सीमा डॉक्टर के पास गई थी तब वो भी वहीं बैठी थी। उसने खुद डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब बेड रेस्ट भी पर्ची में ही लिख दीजिए, नहीं तो मेरे घर वाले मुझे आराम नहीं करने देंगे। सरोज जी की आवाज़ में ताना साफ झलक रहा था। फिर वो आगे बोली, तुम ही बताओ नकुल, क्या ज़रूरत थी ऐसा बोलने की? क्या हम उसे आराम नहीं करने देते? यह सुनकर नकुल थोड़ा असहज हो गया। फिर उसने तुरंत आवाज़ लगाई, सीमा ज़रा यहाँ आना। कुछ ही पल में सीमा धीरे धीरे चलते हुए किचन के दरवाजे तक आ गई। फिर नकुल ने गंभीर होकर पूछा, सीमा ये मम्मी क्या कह रही है? तुमने सच में डॉक्टर से ऐसा कहा? सीमा कुछ बोलती उससे पहले ही सरोज जी बोल पड़ी, अरे क्यों नहीं कहा होगा, पड़ोसन ने खुद सुना है। ये डॉक्टर से कह रही थी बेड रेस्ट लिख दीजिए, नहीं तो घर वाले मानेंगे नहीं। कुछ सेकंड के लिए रसोई में सन्नाटा छा गया। फिर सीमा ने धीरे लेकिन साफ आवाज़ में कहा, हाँ मैंने कहा था ऐसा। नकुल और सरोज जी दोनों उसकी तरफ देखने लगे। फिर सीमा ने आगे कहा, लेकिन क्या गलत कहा, ये भी तो बताइए। उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं बल्कि थकान और सच्चाई थी। मम्मी जी आप बताइए, मुझे आराम कब मिलता है? सीमा ने पूछा। सरोज जी कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन सीमा ने आगे कहना शुरू कर दिया, अगर मैं बीमार भी हो जाऊं तब भी सुबह सबसे पहले उठती हूँ। चाय बनाना, नाश्ता बनाना, बच्चों का टिफ़िन, घर के काम, सब कुछ मैं ही करती हूँ और रात को सबसे आखिर में ही सोती हूँ। नकुल चुपचाप सब सुन रहा था। अब सीमा की आंखों में हल्की नमी आ गई और वो बोली, और अगर मैं कभी गलती से कह दूँ कि आज बहुत थक गई हूँ, तो तुरंत मुझे याद दिलाया जाता है कि तुम तो घर पर ही रहती हो, करती ही क्या हो। सरोज जी के चेहरे पर अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी। फिर सीमा ने धीरे से कहा, अभी डॉक्टर ने साफ कहा कि मुझे आराम की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि पर्ची पर लिख दीजिए, क्योंकि अगर डॉक्टर नहीं लिखेंगे तो शायद घर में कोई मेरी बात गंभीरता से नहीं लेगा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन डॉक्टर की पर्ची आने के बाद भी क्या हुआ?
मम्मी जी आप मुझे बिस्तर पर ही मटर सब्जियां छीलने के लिए पकड़ा देती है, कहती है बैठे बैठे छील लो। कभी कपड़े दे देती है, बैठे बैठे प्रेस कर लो। रसोई में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। नकुल धीरे धीरे समझ गया था कि सीमा क्या कहना चाह रही थी। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर सीमा की तरफ। फिर वह धीरे से बोला, मम्मी शायद हम सच में नहीं समझ पाए कि सीमा कितना काम करती है। अब सरोज जी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर नकुल ने सीमा की तरफ देखते हुए कहा, सीमा आज से तुम सच में आराम करोगी। डॉक्टर ने जो कहा है वही होगा, घर हम संभाल लेंगे। ये सुनकर सीमा ने आश्चर्य से नकुल की तरफ देखा और पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी बात सच में किसी ने सुनी है। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को